हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ में जो पैसा, प्यार और कॉन्फिडेंस अटका हुआ है, उसका रीजन सिचुएशंस नहीं, उसका रीजन आपके चक्रास हैं, तो आप मानोगे क्या? बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूं, ताकि आपको ये चीज रियलाइज हो कि भगवान ने इंसान के अंदर ही एक कंप्लीट हीलिंग सिस्टम बनाकर भेजा है। पुराने जो एंशियंट योगीज थे, तांत्रिक थे, साधु थे, इसी एनर्जी को समझते थे और अपने आप को हील करते थे। बट हम मॉडर्न लोग उस एनर्जी को समझने की बजाय उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर पूछते हैं और सोचते हैं कि हमारी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं मटीरियलाइज हो रही। तो आज मैं आपको वही एंशियंट विजडम बताऊंगी, उसी एनर्जी के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अपनी बॉडी की एनर्जी को अपनी डेस्टिनी के फेवर में यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं हमारी बॉडी के सातों चक्रास को और कौन सा चक्रा आपकी लाइफ के कौन से एरिया को इम्पैक्ट करता है, आप उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, आप कैसे जान सकते हो कि वो चक्रा एक्टिवेटेड है या नहीं, अगर है तो क्या उसके साइंस होंगे, अगर नहीं है तो क्या आप ब्लॉकेजेस फील करोगे और आप कौन सी मुद्राओं और मंत्र से उन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए, इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और अगर ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो आप अपनी लाइफ में देखोगे कि इमीडिएटली, मतलब डेली अगर आप इसको करते रहेंगे तो आप देखोगे 7 दिन के बाद से ही आपको इम्प्रूवमेंट फील होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्रा के बारे में, जिसको हम संस्कृत में मूलाधार भी बोलते हैं। ये ह्यूमन एनर्जी सिस्टम का फाउंडेशन है। ये स्पाइन के बेस पर होता है और सर्वाइवल और सेफ्टी को कंट्रोल करता है। इसको जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम डीप रेड कलर को विजुअलाइज करते हैं और अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो ये मंगल यानी मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी लाइफ के मनी, सर्वाइवल, जॉब, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है तो इसके क्या साइंस होते हैं? अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है तो आपका पैसा स्टेबल रहता है, आपको डर कम लगता है, आपको लाइफ ग्राउंडेड रखती है और आई वुड से आपको लाइफ ग्राउंडेड लगती है और स्ट्रॉन्ग इनर सिक्योरिटी आप फील करते हो। जब रूट चक्रा आपका बैलेंस होता है ना, तो इंसान डर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जीता है। ऐसे लोग जिनका रूट चक्रा बैलेंस्ड होता है, ये फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से स्ट्रेस नहीं लेते, पैनिक नहीं करते। इनके अंदर ना जॉब चेंज हो या कुछ अनस्टेबिलिटी आ भी जाए तो भी इनमें कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि इनका रूट चक्रा बैलेंस्ड होता है। और यहीं अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो ऐसे लोग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बार फेस करते हैं। ये लोग कांस्टेंट स्ट्रेस और एंजाइटी में जीते हैं। इनको ना हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता है। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो आप फील करो आपकी लाइफ में जॉब या इनकम ये स्टेबल होगी ही नहीं। तो जैसे मैंने बताया, रूट चक्रा जो होता है हमारा स्पाइन के बेस में होता है, एकदम नीचे होता है, ठीक है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र होता है वो है लम। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लोली ब्रीथ करना है और उसके बाद मूलाधार मुद्रा में आना है। मूलाधार मुद्रा में आने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपना थंब और फिंगर को ज्वाइन करना है एंड बाकी फिंगर्स आपकी स्ट्रेट रहेंगी। इसको आप अपनी दोनों नीज पे रखिए एंड उसके बाद आपको मूलबंध लगाना है। मूलबंध लगाने के बाद आप अपना पूरा फोकस अपने स्पाइन के बॉटम में लेके जाएंगे व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड आप विजुअलाइज करेंगे डीप रेड कलर एंड देन उसके साथ ही आप ये चैंट करेंगे लम। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपका रूट चक्रा वीक है तो आपका मंगल भी वीक होगा और अगर आपका मंगल वीक है तो आपके पास अगर पैसा आएगा भी तो पैसा रुकेगा नहीं। तो इस चक्रा के लिए जैसे मैंने बताया, आपको मंत्र कौन सा करना है मैं बता चुकी हूँ, मुद्रा भी बता दी है। डीप रेड कलर इसका होता है, मंगल भी रिप्रेजेंट करता है और
क्या साइंस है, अगर ये ब्लॉक्ड है तो आप कैसा अपनी लाइफ में फील कर रहे होगे, अगर ये एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, तो आप अपनी लाइफ में क्या फील कर रहे होगे। तो इसके लिए एक एफर्मेशन है जो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे चक्र एक्टिवेशन की, तो आप ये एफर्मेशन बोलिए टू एक्टिवेट द रूट चक्र। मैं सेफ हूं, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करता है। तो जब आप ये एफर्मेशन को अपने मेडिटेशन या चक्र एक्टिवेशन टाइम में इसको ऐड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे चक्र के बारे में, जो है सेक्रल चक्र, जिसको हम स्वाधिष्ठान भी बोलते हैं। सेक्रल चक्र जो होता है ये आपके इमोशंस और अट्रैक्शन का सेंटर होता है। ये आपकी नाभि यानी नेवल से थोड़ा सा नीचे होता है और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज। प्लैनेट की अगर बात करें तो ये वीनस को दर्शाता है और लाइफ के कौन से एरियाज को ये इम्पैक्ट करता है, तो वो है इमोशंस, रिलेशनशिप्स, प्लेजर एंड क्रिएटिविटी। अगर आपका सेक्रल चक्र बैलेंस्ड है तो आप देखोगे कि आपके इमोशंस हेल्दी होते हैं, आपके रिलेशनशिप स्मूथ रहते हैं, आप में अट्रैक्शन नेचुरल होती है और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो फ्लो करती है। बैलेंस्ड सेक्रल चक्र मतलब प्यार जो है ना वो भी आपको शांति देता है, पेन नहीं। ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा चिपकते हैं, ना ही इमोशनली कोल्ड होते हैं। ये ना एक बैलेंस बना के चलते हैं जिसके कारण इनमें नेचुरली एक अट्रैक्शन रहती है और इनके रिलेशनशिप का बैलेंस बना रहता है। और यही अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड होगा तो आप फील करोगे कि आप हमेशा गिल्ट में रहते हो, यू फील अशेम्ड, यू आर ऑलवेज इन अ गिल्ट। इमोशनली आप डिपेंडेंसी फील करोगे कि आप दूसरे पे इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होते हो। और ऐसे लोग ना रिलेशनशिप्स में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है तो आप फील करोगे कि आप अपनी लाइफ में रिश्तों को लेके हमेशा कंफ्यूज्ड हो। अगर आपको अपना सेक्रल चक्र एक्टिवेट करना है तो उसका मंत्र है वम और इसके लिए मुद्रा है शक्ति मुद्रा। तो इस मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, आपको थंब, लिटिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर को आप टच करेंगे और बाकी जो दोनों फिंगर्स हैं इनको आप फोल्ड करेंगे। तो ये आपकी मुद्रा होगी और मंत्र मैंने आपको बता दिया है वम। और जब आप आईज क्लोज करके विजुलाइज करेंगे तो आप ऑरेंज कलर को विजुलाइज करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये चक्र जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो होता क्या है, अगर आपका वीनस डिस्टर्ब्ड होता है ना तो आपका जो प्यार है वो बड़ा पेनफुल बन जाता है। अट्रैक्शन जो होती है वो या टॉक्सिक हो जाएगी या बहुत ही वीक होगी ही नहीं अट्रैक्शन, अगर होगी तो टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसलिए इस चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जब आप इस चक्र को बैलेंस करने के लिए इसका मंत्र चैंट करेंगे मुद्रा के साथ, तो आप उसमें एक एफर्मेशन भी ऐड कीजिए, मैं अपने इमोशंस को सेफली एक्सप्रेस करती हूँ या करता हूँ। अगर आप ये एफर्मेशन ऐड करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थर्ड चक्र के बारे में, जो है सोलर प्लेक्सस, जिसे हम मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। सोलर प्लेक्सस जो चक्र है ना ये सेल्फ पावर का सेंटर है। ये नेवल और उससे 2 इंच ऊपर होता है। इसका कलर येलो है और ये रिप्रेजेंट करता है सन को। और ये आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और पावर के एरियाज को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका मणिपुरा चक्र बैलेंस्ड है ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आपकी लाइफ में आप बाउंड्रीज बहुत क्लियरली सेट करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होगी आपकी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत हाई होगी। जिस दिन और जब भी आपका मणिपुरा चक्र एक्टिवेट होता है ना, वो टाइम है जब सेल्फ डाउट जो है एकदम चुप हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसे लोग ना वैलिडेशन का वेट नहीं करते, वो लोग खुद पे भरोसा रखते हैं और अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हैं। वहीं अगर आपका मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है तो आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे, आपको हमेशा फियर ऑफ जजमेंट होगा।
और आपकी जो बाउंड्रीज होंगी ना वो बहुत वीक होंगी, आप उसको फॉर्मली सेट नहीं कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला, फियर ऑफ जजमेंट होगा। जनरली आपने बहुत जगह देखा होगा, कई बार होता है मीटिंग में आप बैठे होते हो और आपको बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लगता है हाँ मुझे बोलनी चाहिए, या कहीं इवेंट है, कहीं पे आप गए हो, आपको लगता है मैं क्वेश्चन पूछूं, लेकिन आप पूछते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बाकी लोग आपको जज करेंगे। तो अगर आप ऐसा फील करते हो, मतलब आपका मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो हमारा मंत्र है वो है रम, और जो इसकी मुद्रा है वो है रुद्र मुद्रा। जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो हमारा चक्र होता है ये सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सन वीक है, सन प्लैनेट आपका कमजोर है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा ही वीक और कमजोर होगा। और ये वो चक्र है जो अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आप जितनी मर्जी एफर्मेशंस बोल लो, आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देखते हो ना, ये सब सेलिब्रिटीज का मणिपुरा चक्र एक्टिवेटेड होता है, बिकॉज यही है जिससे आपके पैसे का फ्लो भी आता है। और जितने लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कभी भी उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, दैट मीन्स उनको अपने मणिपुरा चक्र पे बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र भी हो गया है। तो इसको आप एक्टिवेट जरूर करिए। और मंत्र मैंने आपको बता दिया है, मुद्रा मैंने आपको बता दी है। इसको जब आप अपना प्रोसेस करेंगे तो एक एफर्मेशन भी ऐड कर लीजिएगा, मैं पावरफुल हूं, मैं कैपेबल हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले चक्र के बारे में, जो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र लव और हीलिंग का सेंटर है। ये हमारे चेस्ट के बीच में होता है। ये ग्रीन कलर की एनर्जी होती है और ये रिप्रेजेंट करता है, या इसको हम कनेक्ट करते हैं मून प्लैनेट के साथ। ये आपकी लाइफ में लव, फॉरगिवनेस, हील के एरियाज को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में लव बिना किसी कंडीशन के फ्लो करता है। प्यार में डर नहीं होता, इमोशनल पीस होता है, हेल्दी अटैचमेंट होती है और कंपैशन विदाउट फियर ऑफ लॉस होता है। बैलेंस्ड हार्ट चक्र में ना प्यार मजबूरी नहीं, चॉइस होता है। ऐसे लोग प्यार देते हैं लेकिन खुद को एग्जॉस्ट नहीं करते। यही अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप ट्रस्ट इश्यूज फेस करोगे अपनी लाइफ में, इमोशनल पेन में रहोगे और हर टाइम फियर रहेगा आपको प्यार को लेके। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र है वो है यम। और इसके लिए जो मुद्रा यूज होती है वो है अनहाता मुद्रा। तो जैसे मैंने बताया कि ये हार्ट चक्र जो है ये मून प्लैनेट से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपका ये ब्लॉक्ड है, मतलब आपका चंद्रमा भी वीक है, और जब चंद्रमा वीक होता है तो आपकी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस होता है और आपकी जो लाइफ में अबंडेंस है ना वो भी यहीं से ब्लॉक होती है। तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मंत्र मैंने बता दिया है, आप मुद्रा का यूज कीजिए। और जब आप आईज क्लोज करेंगे तो आप ग्रीन कलर विजुअलाइज कीजिए और साथ ही एफर्मेशन को ऐड कर लीजिए, मैं प्यार देने और लेने के लायक हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले चक्र के बारे में, जो है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र हमारे एक्सप्रेशन का सेंटर है। ये हमारे इस एरिया में होता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है और थ्रोट चक्र को हम मरकरी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मरकरी भी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और ऑब्वियसली आप गले से ही बात करते हो, स्वर सरस्वती माँ के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। और ये चक्र आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन और ट्रुथ वाले एरियाज को इम्पैक्ट करता है। तो अगर कोई लोग ना, जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं तो वो ये वाले अपने चक्र को इम्पैक्ट करते हैं, ये चक्र उनका ब्लॉक हो जाता है या नेगेटिव साइड पे चला जाता है। तो जब आपका थ्रोट चक्र यानी विशुद्ध चक्र एक्टिवेट या बैलेंस्ड होता है तो आप ना खुद को छुपाते नहीं हो। ऐसे लोग ना बहुत क्लियरली बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए ना इनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम होती हैं। और यही अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है या नेगेटिव साइड पे है तो आप अपनी लाइफ में फील करोगे कि आपको बोलने से डर लगता है, फियर ऑफ स्पीकिंग है,
आप अपने इमोशंस, आपके इमोशंस सप्रेस्ड रहते हैं। और मिसकम्युनिकेशन इन केसेस में बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अगर आपका थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक्ड है या नेगेटिवली है तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, सामने वाले ने समझा कुछ और, या सामने वाले ने कुछ कहा, आपने समझा कुछ और। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है अगर आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थ्रोट चक्रा जो है वो आपका ब्लॉक्ड है, बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र, वो मंत्र है हम। और जो मुद्रा रहेगी वो है ग्रंथि मुद्रा। उसमें आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और थंब को जेंटली टच करना है, दैट्स दी मुद्रा। और मंत्र मैंने आपको बता दिया है हम। आप जब आईज क्लोज करेंगे तो आप ब्लू कलर को विजुलाइज करेंगे, अपना फोकस, अपनी अटेंशन सारी अपने थ्रोट पे लेके आएंगे। मंत्र मैंने बता दिया है, मुद्रा मैंने आपको बता दी है, साथ में आप एक एफर्मेशन, मैं अपनी सच्चाई कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करती हूं या करता हूं। जैसे मैंने बताया कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बुध प्लैनेट मरकरी के साथ कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट किया गया है उसके साथ। मरकरी जो है हमारा कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो अगर आपका मरकरी वीक है तो आपको फियर ऑफ स्पीकिंग रहेगा, क्योंकि आपको फियर ऑफ स्पीकिंग रहेगा तो जो आप बोल नहीं पा रहे वो आपकी बॉडी में रहेगा, आप सप्रेस्ड फील करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड हो, क्योंकि ये ना आपको हर फील्ड में चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन तो आपको हर फील्ड में चाहिए ही चाहिए। तो थ्रोट चक्रा आपको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये बैलेंस्ड नहीं है तो प्लीज फॉलो कीजिए। मंत्र, मुद्रा, एफर्मेशन सब मैंने आपको बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट चक्रा के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले चक्रा के बारे में, जो है थर्ड आई चक्रा। तो ये चक्रा जो है ना, इसके बारे में सबने सुना होगा, किसी को रूट चक्रा पता हो या ना हो, किसी को थ्रोट चक्रा के बारे में पता हो या ना हो, बट थर्ड आई चक्रा के बारे में सबको पता है। ये हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, इसका कलर इंडिगो है, और ये जिस प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं हम, वो है जुपिटर। ये हमारी लाइफ में इंट्यूशन, क्लैरिटी और विजडम के एरियाज को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड है तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका विजन बड़ा क्लियर होगा, आप जो डिसीजंस लोगे आप हमेशा राइट डिसीजंस लोगे, आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी हमेशा। अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, तो आपका थर्ड आई चक्रा, जिसको हम अजना चक्रा भी बोलते हैं, ये अगर आपका बैलेंस्ड है और एक्टिवेटेड है तो आपकी जो लाइफ है ना, वो गेसवर्क की जगह एक गाइडेंस बन जाती है। ऐसे लोग ना गलत डिसीजंस बार बार रिपीट नहीं करते, कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते कि अगर एक बार गलती हुई है तो बार बार सेम मिस्टेक, ऐसे लोग नहीं करते जिनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड होता है। क्योंकि ये लोग ना अंदर की आवाज सुनते हैं, बिकॉज इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो एक बार गलती हो सकती है, ठीक है, बट इनसे बार बार गलतियां नहीं होती। यही अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है या नेगेटिव साइड पे है तो आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन ही रहती है हमेशा, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। ओवर थिंकिंग करोगे आप, पुअर जजमेंट रहेगी आपकी। अगर आप ये वाले सिम्टम्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपकी जजमेंट सही नहीं रहती, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, दैट मीन्स आपको आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करने की बहुत जरूरत है। और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने का जो मंत्र है वो है ओम। और इसको एक्टिवेट करने के लिए जो मुद्रा यूज होती है वो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब आपको अपना थंब, इंडेक्स फिंगर करेंगे इनको ऐसे टच, और टच करेंगे, पाम्स आपके ऊपर की तरफ रहेंगे, तो ये है आपकी मुद्रा। मंत्र मैंने बता दिया है ओम, कलर है इसका इंडिगो, और आपका ध्यान यहाँ केंद्रित करना है आपको जब आप इसका मंत्र का चैंट करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड आई चक्रा जो है जुपिटर यानी बृहस्पति से कनेक्टेड है, यानी गुरु अगर आपका वीक है तो आपका इंट्यूशन वीक रहेगा, और आपको आपकी लाइफ में जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा ब्लर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपका इंट्यूशन ही नहीं ठीक बैठेगा। तो जनरली जो ये हमारा हार्ट चक्रा होता है या थर्ड आई चक्रा, और अब जब इसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे हमारा क्राउन चक्रा,
जनरली देखा गया है यिन यान बैलेंसिंग में ये फीमेल्स का जनरली बेटर होता है। तो इंट्यूशन की भी अगर हम बात करें ना, तो फीमेल्स का इंट्यूशन कंपैरेटिवली बेटर होता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड नहीं है या नेगेटिव साइड पे है, तो आप मंत्र करिए। मुद्रा बता दी है। एफर्मेशन जो आपको इसके साथ ऐड करनी है वो है, मुझे सही रास्ता क्लियरली दिखता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी चक्र के बारे में, जो है क्राउन चक्र, जिसको हम संस्कृत में सहस्रारा भी बोलते हैं। क्राउन चक्र जो है वो कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट पॉइंट है। ये आपके हेड के टॉप पर होता है। इसका कलर वायलेट या व्हाइट भी होता है। ये जो है ये सैटर्न और केतु दोनों प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड होता है और ये आपकी लाइफ में पर्पस, सरेंडर और स्पिरिचुअलिटी के एरिया को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड है, एक्टिवेटेड है, तो आपकी लाइफ में इनर पीस होगा। यू विल ट्रस्ट इन यूनिवर्स। आपको दुनिया में यूनिवर्स पे, दैट एनर्जी पे, यूनिवर्सल एनर्जी पे आपको ट्रस्ट होगा। अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड है तो आप में ईगो नहीं होगी और आपकी लाइफ का पर्पस जो है ना वो बहुत क्लियर होता है। अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड होता है ना, तो आप लड़ते नहीं हो, आप सरेंडर करते हो। ऐसे लोग हर चीज को कंट्रोल नहीं करते, वो फ्लो और टाइमिंग पे ट्रस्ट करते हैं। यही अगर आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होगा तो आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में ना लाइफ का मीनिंग ही मिसिंग है। आप स्पिरिचुअली कंफ्यूज रहोगे, ईगो बेस्ड सफरिंग रहेगी, मतलब अकड़ में ही रहोगे आप अगर आपका क्राउन चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो क्राउन चक्र को भी बैलेंस करने के लिए मंत्र ओम ही है यहाँ पे भी। और मुद्रा जो है क्राउन चक्र के लिए वो है ध्यान मुद्रा, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा, थंब स्लाइटली टच करेंगे और इसको आप अपनी लैप में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, फोकस आप अपने रूट चक्र पे रखेंगे, कलर आप इसमें व्हाइट विजुअलाइज करेंगे और ओम का चैंट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया क्राउन चक्र जो है ये दो प्लैनेट्स से कनेक्ट करता है, जो कि है सैटर्न और केतु। अगर आपका केतु डिस्टर्ब्ड है तो आप स्पिरिचुअली कंफ्यूज रहेंगे और अगर आपका सैटर्न डिस्टर्ब्ड है तो आप थोड़ा सफर करेंगे लाइफ में। तो अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो एफर्मेशन आपको ऐड करना है वो है, मैं यूनिवर्स के फ्लो पर ट्रस्ट करती हूं या करता हूं। तो ये थे आपके सातों चक्रास। उनको हील करने के लिए क्या आप चैंट कर सकते हो, क्या आप मुद्रास का यूज कर सकते हो, कौन से कलर, कौन से प्लैनेट से ये सारे चक्रास आपके कनेक्टेड होते हैं, तो प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊं चक्रा मेडिटेशन पे, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि ना जब आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होती है, माइंड शांत होता है और डेस्टिनी अपने आप अलाइन होती है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। और जैसा मैंने बोला, कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं रूट चक्रा मेडिटेशन पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।